हेलो एस्पिरेंट्स। औरंगजेब एक ऐसा नाम जो हिस्ट्री के सबसे पावरफुल और कंट्रोवर्शियल बादशाहों में गिना जाता है। आज हम उसके पूरे शासनकाल को, उसके पूरे सफर को एकदम टॉपर स्टाइल में मास्टर करने वाले हैं। तो तैयार है? चलिए शुरू करते हैं। अच्छा, एक सवाल, ऐसा कौन सा मुगल बादशाह था जिसे लोग जिंदा पीर यानी लिविंग सेंट कहकर बुलाते थे? जी हाँ, वो था औरंगजेब। तो चलिए अगले कुछ ही मिनटों में औरंगजेब चैप्टर को ऐसा मास्टर करते हैं कि कोई भी सवाल छूट ना पाए। औरंगजेब के बारे में एक बड़ी ही मजेदार बात, उसका राज्याभिषेक एक नहीं बल्कि 2 बार हुआ था। पहला 1658 में थोड़ी जल्दबाजी में, और फिर दूसरा वाला एकदम धूमधाम से 1659 में। मतलब एक बार से मन ही नहीं भरा। तो उसे जिंदा पीर क्यों कहते थे? भाई उसके सिंपल लाइफस्टाइल और अपने धर्म को लेकर जो कट्टरता थी, उसी के वजह से। और हाँ, ये पॉइंट नोट कर लो, ये सवाल यूपी पुलिस, एसएससी, रेलवे, लगभग हर एग्जाम में पूछा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए अब सीधा डाइव करते हैं उसके शासनकाल के उन बड़े बड़े फैसलों और घटनाओं में जिन्होंने मुगल साम्राज्य का नक्शा ही बदल दिया। सबसे पहली तारीख जो याद रखनी है वो है 1665। ये साल मुगल मराठा हिस्ट्री में एक टर्निंग पॉइंट था। इसी साल हुई थी मशहूर पुरंदर की संधि, जो शिवाजी महाराज और औरंगजेब के कमांडर जय सिंह के बीच हुई थी। अगली इंपॉर्टेंट डेट है 1679। इस साल औरंगजेब ने जजिया कर वापस लगा दिया। ये वो टैक्स था जो नॉन मुस्लिम्स पर लगता था और जिसे उसके परदादा अकबर ने हटा दिया था। तो ये अकबर की पॉलिसी से एक बहुत बड़ा यू टर्न था। औरंगजेब की ही दौर में मुगलों और सिखों के रिश्ते बहुत ज्यादा खराब हो गए और इसका नतीजा बहुत दुखद था। 9वें सिख गुरु तेग बहादुर की हत्या। इस एक घटना ने इतिहास पर बहुत गहरा असर डाला। मैं समझ सकता हूँ, अब मन में आ रहा होगा कि यार 1665, 1679 इतनी सारी तारीखें कैसे याद होंगी? टेंशन मत लो, इसका भी एक जबरदस्त जुगाड़ है, एक टॉपर वाली ट्रिक है। देखो, ट्रिक एकदम सिंपल है। घटनाओं को एक कहानी की तरह देखो। सोचो, 65 साल की उम्र में राजा ने पुरंदर की संधि की और 79 में उसने जजिया लगा के सबको सताया। जब आप ऐसी मजेदार कहानी बना लेते हो ना, तो तारीखें दिमाग में छप जाती हैं। और हर कहानी की तरह इस बादशाह की कहानी का भी एक अंत था। तो अब हम पहुंचते हैं औरंगजेब के शासन के आखिरी दौर में, जहां एक युग का अंत हुआ और शुरू हुई तख्त के लिए एक खूनी लड़ाई। पूरे 50 साल, लगभग 50 साल तक राज करने के बाद साल 1707 में औरंगजेब की मौत हो गई। ये तारीख तो गांठ बांध लो, क्योंकि यहीं से माइटी मुगल एम्पायर का पतन, उसका डिक्लाइन शुरू हो जाता है। औरंगजेब की मौत के बाद का जो दौर है, उसे हिस्ट्री में उत्तर मुगल काल कहते हैं। और जैसे ही उसकी आंखें बंद हुई, दिल्ली के तख्त के लिए उसके बेटों में छिड़ गई एक जबरदस्त जंग, जिसे हम वॉर ऑफ सक्सेशन के नाम से जानते हैं। तो इस जंग में कौन कौन थे? उसके 3 बेटे, मुअज्जम, मोहम्मद आजम और मोहम्मद कामबख्श। अब इनके नाम कैसे याद रखें? अरे बहुत इजी है, बस एक शब्द याद रखो, MAK, मैक। M से मुअज्जम, A से आजम और K से कामबख्श। सिंपल। तो इस शाही गेम ऑफ थ्रोन्स में आखिरकार कौन जीता? वेल, तीनों भाइयों की लड़ाई में जीत हुई मुअज्जम की, और वो बहादुर शाह का टाइटल लेकर गद्दी पर बैठा। ये नाम भी एग्जाम के लिए सुपर इंपॉर्टेंट है। चलो, अब टाइम है एक सुपर क्विक रैपिड फायर रिवीजन का। एग्जाम में जाने से पहले ये पॉइंट्स दिमाग में एकदम क्रिस्टल क्लियर होने चाहिए। गेट रेडी? चलो मेरे साथ फटाफट दोहराओ। 1658 पहला राज्याभिषेक, 1659 दूसरा राज्याभिषेक, 1665 पुरंदर की संधि, 1679 जजिया वापस और 1707 औरंगजेब की मृत्यु। फैंटास्टिक! सब याद हो गया? और ये रहा पूरे चैप्टर का सार। ये हैं आपके टॉपर्स नोट्स, एक ही स्लाइड में। चलो जल्दी से स्लाइड का स्क्रीनशॉट ले लो। लास्ट मिनट रिवीजन के लिए इससे बेहतर कुछ नहीं। तो औरंगजेब एक ऐसा बादशाह जिसने साम्राज्य को तो बहुत फैलाया, लेकिन उसकी नीतियां हमेशा विवादों में रहीं। तो सवाल ये उठता है कि उसकी असली विरासत क्या थी? एक विशाल साम्राज्य या फिर एक बटा हुआ समाज? इस पर सोचना जरूर। तो आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है औरंगजेब का ये पूरा चैप्टर अब आपके लिए एकदम मक्खन हो गया होगा।
अगर मजा आया और कुछ नया सीखा तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलना। मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ।